डॉक्टर बना भूत। ये कहानी है शाहगंज की। शाहगंज में संजीवनी नामक एक अस्पताल था, जहां शिरीष कुमार नाम के काफी मशहूर डॉक्टर थे। सबका बढ़िया इलाज करते थे, लेकिन अस्पताल की एक अजीब बात थी। अस्पताल में किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता था। दिन में इलाज होता और शाम से पहले पेशेंट्स को घर भेज दिया जाता। अंधेरा होने से पहले अस्पताल को ताला लग जाता। एक रात दिनेश नाम का एक लड़का इलाज कराने अस्पताल आया। रात में यहाँ इलाज नहीं होता, पता नहीं क्या? नहीं, पेट दर्द का इलाज कराने आया हूँ। बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए सफर में पूरा दिन निकल गया। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। डॉक्टर साहब घर गए हैं, अस्पताल को ताला लगा है, दिखता नहीं क्या? कल सुबह आओ। चलो भागो यहाँ से। वॉचमैन ने दिनेश को भगा दिया और दिनेश परेशान हो गया। बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, पेट दर्द का इलाज होता तो रात भर सुकून से सो पाता। अब इस अनजान शहर में पेट दर्द लेकर कहाँ भटकूं? तभी दिनेश की नजर पार्किंग में खड़ी कार पर पड़ी। लगता है यह डॉक्टर साहब की कार है, मतलब डॉक्टर साहब अंदर ही है। मैं उनके पास जाऊंगा तो वह जरूर मेरा इलाज करेंगे। दिनेश पार्किंग की दीवार कूदकर अस्पताल में आया। अस्पताल पूरा सुनसान था, सारे बेड्स बिल्कुल खाली थे। न कोई नर्स थी, न ही कोई वार्ड बॉय। कमाल है, एक भी पेशेंट, एक भी नर्स नहीं। अब डॉक्टर साहब की केबिन ढूंढनी होगी। दिनेश को केबिन मिल गया। दरवाजा धकेलकर वो अंदर गया। डॉक्टर शिरीष उसकी तरफ पीठ करके एक्सरे देख रहे थे। माफ कीजिए सर, मजबूरन चोरी छिप के अंदर आया। बीमारी ही ऐसी है कि सुबह का इंतजार न कर सका। बैठो दिनेश। सॉरी सर, लेकिन पहली बार मैं आपके अस्पताल आया हूँ। फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? तभी अचानक दिनेश की नजरें डॉक्टर के पैरों पर पड़ी। डॉक्टर के दोनों पैर बिल्कुल उल्टे और नुकीले थे। कौन हो तुम? डॉक्टर जैसे ही दिनेश की तरफ मुड़ा, दिनेश की सांस अटक गई, क्योंकि डॉक्टर एक भयानक भूत था। दिनेश फौरन दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा तो लॉक था। दरवाजा खोलो, बचाओ बचाओ, भूत! डॉक्टर के भूत ने दिनेश को झट से पकड़ लिया। यहाँ तुम आए तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सॉरी सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सीधे अपने शहर चला जाऊंगा सर। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन भूत नहीं माना। उसने दिनेश का पेट जोर से दबाया। दिनेश जानवरों की तरह चीखने लगा। भूत ने अपनी पकड़ और मजबूत की और दिनेश चीखते चीखते मर गया। अस्पताल में ये सिलसिला हफ्ते में 1-2 बार जरूर होता। वॉचमैन को धोखा देकर कोई न कोई रात में इलाज कराने केबिन में आता और भूतिया डॉक्टर का शिकार बन जाता। फिर सुबह होने से पहले ही वॉचमैन आकर लाश को ठिकाने लगा देता। सुबह सब नॉर्मल हो जाता। डॉक्टर शिरीष कुमार नॉर्मल डॉक्टर की तरह पेशेंट्स का इलाज करते, लेकिन रात का अंधेरा होते ही भयानक भूत बन जाते। आखिर क्या राज था भूतिया डॉक्टर का? इसकी 10 साल पहले की एक कहानी है। 10 साल पहले एक रात पाशा नाम का किलर पुलिस की गोलियों से घायल होकर संजीवनी अस्पताल में आया। ए डॉक्टर, चल गोलियां निकाल। ये तो पुलिस केस का मामला है। चल गोलियां निकाल नहीं तो ठोक दूंगा साले, निकाल। बंदूक की नोक पर पाशा ने डॉक्टर से अपना इलाज करवाया और इलाज खत्म होते ही डॉक्टर पर बंदूक तानी। अरे मैंने तो इलाज कर दिया ना। हाँ, इलाज कर दिया और साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। धोखेबाज! पाशा ने बंदूक से डॉक्टर को मार दिया और फिर भाग गया। तब से डॉक्टर भूत बना है। दिन में मरीजों का भगवान बनता है
और रात में शैतान। एक रात की बात है, वॉचमैन गेट पर नहीं था, गेट खुला था। तभी एक पुलिस अफसर अपनी बीवी के साथ आया। ट्रांसफर के साथ साथ तुम्हारी बीमारियां भी ट्रांसफर होती रहती है। चलो जाओ अंदर, मैं कॉल खत्म करके आता हूँ। बीवी अंदर चली गई और अफसर कॉल पर बात करने लगा। बात करते करते उसका ध्यान अस्पताल के बोर्ड पर पड़ा। संजीवनी हॉस्पिटल। शिट। अफसर भागते भागते केबिन आया तो उसने देखा डॉक्टर के भूत ने उसकी बीवी की गर्दन पकड़ी हुई थी। अजी बचाओ, अजी बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। डॉक्टर छोड़ दो, वो मेरी बीवी है। तो तू कौन सा एमएलए है? रुक, तेरा भी नंबर आएगा। हाँ। मैं एमएलए नहीं, पर वही अफसर हूँ जिसको तुमने उस दिन कॉल करके पाशा की इंफॉर्मेशन दी थी 10 साल पहले, याद है? अफसर की बात सुनकर भूत ने औरत को छोड़ दिया। बता कहाँ है वो पाशा, मैं उसे मारना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे कॉल के बाद मैंने उसे शहर से बाहर नहीं जाने दिया, उसका इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर होने से पहले उसने तुम्हारे बारे में बताया था। पाशा मारा गया है, अब तुम भी लोगों को मारना छोड़ दो। ठीक है, मैं पाशा को मारना चाहता था, लेकिन अस्पताल में कैद था। तुमने उसे मारकर मेरा बदला ले लिया। अब मेरे इस भूतिया अवतार को त्यागने का वक्त आ गया है। ऐसा कहकर डॉक्टर का भूत जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते आसमान में मुक्त हो गया। जानी दुश्मन। कहते हैं मरने के बाद दुश्मनी खत्म हो जाती है, लेकिन दुश्मन के मरने के बाद भी उसे सताने की साजिश की जाए तो फिर वो दुश्मनी नहीं, हैवानियत कहलाती है। चाचा, रघु हार्ट अटैक से मर गया, लोग शमशान जा रहे हैं, आप नहीं आओगे? मैं जाऊंगा तो नहीं, लेकिन बद्दुआ जरूर दूंगा कि उसकी चिता आग ही ना पकड़े, उसकी लाश शमशान में पड़ी पड़ी सड़ जाए और गीदड़ उसे नोच नोच कर खाए। रघु की चिता को उसके बड़े बेटे ने शमशान में आग लगाई और चिता भड़क उठी। उसके बाद सारे लोग शमशान से वापस आ गए। लोगों के लौटने के बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भानु चुपचाप शमशान पहुंचा। वहां रघु की चिता जल रही थी। मर गया, लेकिन मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। भानु ने जलती चिता पर काफी सारा पानी छोड़ा और रघु की चिता बुझा दी। रघु की बुझी हुई चिता के सामने खड़ा होकर भानु जोर जोर से हंसने लगा। ये कहानी है हसनपुर गांव की। हसनपुर गांव में रघु और भानु नाम के दो पड़ोसी किसान रहते थे। दोनों का घर और खेत बिल्कुल अगल बगल में था। भानु की बीवी काफी साल पहले ही गुजर गई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन उसके पड़ोसी रघु का बीवी बच्चों से भरा हुआ एक खुशहाल परिवार था। रघु अपनी गृहस्थी में काफी खुश था। बस इसी बात से भानु को जलन होने लगी थी। वो रघु का परिवार उजाड़ने के सपने देखने लगा था। आधी रात में उठकर रघु के घर की तरफ मुंह करके बद्दुआएं देने लगा और छिप छिप कर रघु के घर की तरफ नींबू मिर्ची फेंकने लगा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और रघु का घर हमेशा खुशियों से ही भरा रहा। एक दिन भानु अपने घर में आराम कर रहा था। तभी भानु के बड़े भाई का लड़का बिरजू भागते हुए आया। चाचा, उस रघु ने आपकी फसल में जानवर छोड़ दिए। ये सुनकर तो भानु के सिर पर खून सवार हो गया और वो भागते हुए अपने खेत पहुंचा। उसके खेत में रघु सामने जानवर चरा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेत में जानवर चराने की? जैसे आधी रात में तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे घर की तरफ नींबू मिर्ची फेंकने की।
मैं अंधा नहीं हूँ। ये सुनकर भानु गुस्सा हो गया और रघु पर टूट पड़ा, लेकिन रघु भानु से भी ज्यादा ताकतवर था। उसने उल्टा रघु को काफी बुरी तरह पीटना शुरू किया। रघु के जानवरों ने भी भानु को काफी मारा और भानु काफी घायल हो गया। इस घटना के बाद से भानु रघु का जानी दुश्मन बन गया और हमेशा रघु का घर परिवार बर्बाद करने की नई तरकीबें सोचने लगा। नींबू मिर्ची से कुछ नहीं होगा, अब कुछ बड़ा करना होगा। भानु ने अमावस की रात एक तांत्रिक बुलाया और रघु के खेत में जाकर काला जादू करने लगा। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। भानु ने रघु के घर के पीछे भी पूरी रात ओम हवन करवाया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो रघु और उसके घर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। रघु के घर की दिन प्रतिदिन तरक्की होती गई और भानु अंदर ही अंदर जलता चला गया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। भानु अब थक चुका था कि तभी एक सुबह अचानक खबर आई कि हार्ट अटैक से रघु मर गया। उस दिन रघु के घर में मातम छाया हुआ था और भानु अपने घर में बैठकर उत्सव मना रहा था। उस दिन रघु की जलती चिता देखकर भी उसका मन नहीं भरा और वो शमशान जाकर जलती चिता बुझाकर चला आया। चिता बुझने की वजह से आधी रात में काफी सारे जंगली जानवर सूंघते हुए आए और रघु की आधी जली हुई लाश नोच नोच कर खा गए। आधी रात बीत चुकी थी। दारू पीकर भानु अपने घर में सोया हुआ था कि तभी उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। भानु ने दरवाजा खोला तो सामने रघु का आधा जला हुआ भूत खड़ा था। भूत को देखकर भानु हंसने लगा। मुझे पता था तू जरूर आएगा। अब पता चला मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अंजाम। तुझे ढंग से मरने भी नहीं दिया मैंने, भूत बनकर भटकता रहेगा। अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। दुश्मनी मैंने नहीं, तूने शुरू की थी, लेकिन अब तू भी मेरा जानी दुश्मन बन गया है। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। मुझे पता था तू मुझे मारने के लिए जरूर आएगा, लेकिन मैं तेरे हाथों से नहीं मरूंगा। मैंने अपनी मौत का इंतजाम खुद किया है। ऐसा कहकर भानु ने जहर पी लिया और वो रघु के भूत के सामने ही तड़प तड़प कर मर गया। पागल था पूरा, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। रघु का भूत वहां से जाने लगा कि तभी पीछे से उसे एक आवाज आई। कहाँ जा रहा है? खेल खत्म नहीं हुआ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। रघु के भूत ने पीछे देखा तो पीछे भानु का काफी भयानक भूत खड़ा था। भानु के भूत ने रघु के भूत पर जोरदार हमला किया। रघु का भूत भी अब पीछे नहीं हटने वाला था। उसने भी भानु के भूत को दीवार पर फेंक दिया। भानु गुस्सा हो गया और दुगनी ताकत से फिर से उसने रघु पर हमला किया। इस बार रघु की ताकत काफी कम थी। भानु का भूत रघु के भूत पर हावी हो गया और रघु को पीटने लगा। दोनों की जोरदार लड़ाई चल रही थी कि तभी तांत्रिक के साथ बिरजू वहां आया। कैद कर लो इन दोनों को। तांत्रिक ने झट से दोनों पर मंत्र मारा और दोनों भूत एक साथ बोतल में कैद हो गए। बिरजू, ये क्या किया तुमने? ये सुनकर बिरजू हंसते हुए बोला, चाचा, आप रघु को मारना चाहते थे और मैं आपको मारकर आपकी जमीन हथियाना चाहता था। रघु के पीछे पीछे आप भी मर गए और मेरा काम और आसान हो गया। अब आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए बोतल में कैद रहोगे। ये सुनकर बोतल में कैद रघु का भूत हंसने लगा। देखा भानु, तुम सारी जिंदगी मुझे अपना जानी दुश्मन समझकर दुश्मनी निभाते रहे, लेकिन तुम्हारा अपना ही तुम्हारा जानी दुश्मन निकला। अब उसे कैसे मिटाओगे भानु? ये सुनकर भानु का भूत दर्द से तड़प उठा।
नहीं बिरजू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तांत्रिक ने झट से वो बोतल एक काली पोटली में डाल दी और बिरजू से मोटी रकम लेकर तांत्रिक जंगल की तरफ निकल गया।